जी बिल्कुल, अब हो जाएगा जॉब इंटरव्यू क्रैक करना आसान एकदम चुटकियों में। और मजे की बात तो ये है कि मैक्सिमम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के ढंग से आंसर नहीं दे पाते जो क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन होते हैं। जैसे कि why do you want to change your current job? Why do you want to work with us? Where do you see yourself in the next 5 years? आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? What is your greatest weakness? Do you have any questions for me? वैसे पूर्वी जी, मेरे इंटरव्यू के टाइम पर जब आपने मुझसे पूछा था कि do you have any questions for me, तो याद है ना मैंने आपसे क्या पूछा था? क्या पूछा था? यही कि आपका कोई लड़का मित्र यानी बॉयफ्रेंड है? और मेरा जवाब था कि मैं सिंगल हूँ पर आपका कोई भी चांस नहीं है। सो फ्रेंड्स, बकलोल की बकैती तो यूं ही चलती रहेगी, बट लेट मी टेल यू कि ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के जो ना जाने कितनी बार आपने फेस किए होंगे और हर बार इन्हीं क्वेश्चंस का प्रॉपर्ली आंसर नहीं दे पाते होंगे। सो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस का कैसे आंसर देना है वो सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में। और इनके अलावा वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको रिज्यूमे से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Why do you want to change your current job? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है और हर एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछा जाता है। बेसिकली इसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि इंटरव्यू लेने वाले ये जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, ब्लेमिंग है या प्रोग्रेसिव। तो भूल के भी अपनी प्रेजेंट कंपनी की बुराई नहीं करनी और ना ही किसी एम्प्लॉय की। हो सकता है आपका कोई वैलिड रीजन हो, जैसे फादर का ट्रांसफर हो गया, ऑफिस दूर पड़ता है या प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो आप ये रीजन बता सकते हैं। इंटरव्यू लेने वाले इन बातों को समझते हैं। और इनके अलावा इस क्वेश्चन का कॉमन आंसर ये भी हो सकता है कि मैं लर्निंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी के लिए नई जॉब ढूंढ रहा हूँ। और इसी बात को आप इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हैं, I have learned a lot in my previous company, but now I feel that there are no new opportunities for me to learn and grow, so I'm looking for a change. अगला क्वेश्चन है Why do you want to work with us? बेसिकली इंटरव्यू लेने वाले ये जानना चाहते हैं कहीं आपने ऐसे ही तो अप्लाई नहीं कर दिया, आपको कंपनी के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कंपनी की वेबसाइट जरूर गो थ्रू करनी चाहिए। वहां से आपको उनकी लेटेस्ट न्यूज़ पता चलेगी, कंपनी की अचीवमेंट्स के बारे में पता चलेगा, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पता चलेगा, उनकी मैनेजमेंट टीम के बारे में पता चलेगा। इनमें से सभी अच्छी बातें नोट करो और इन्हीं में से बनेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। And in English, you can say it like this: I'm really impressed by the leadership team of the company. I read it on the website that the company is planning to expand its business to new countries. So it's a great opportunity for me to learn as well as contribute to the growth of the organization. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है Where do you see yourself in next 5 years? इस क्वेश्चन से इंटरव्यू लेने वाले ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो। कहीं आप उस कंपनी से काम सीख कर कुछ टाइम बाद अपना बिजनेस तो नहीं शुरू करना चाहते, या सिर्फ टेम्पररी पैसों की जरूरत के लिए जॉब तो नहीं ढूंढ रहे। बेसिकली इंटरव्यू लेने वाले ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो कंपनी में लंबे समय तक टिका रहे और शिद्दत से काम करे। अपने आंसर में बताओ कि आप अपनी फील्ड में ही ग्रो करना चाहते हो, एक जूनियर लेवल से सीनियर लेवल तक जाना चाहते हो। और आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो, I aspire to grow in my industry. Today I am at a junior level, but in near future I see myself as a project manager. I'm keen to learn the necessary skills required for my growth. नेक्स्ट क्वेश्चन है What is your salary expectation? वैसे बकलोल जी, आपकी सैलरी कितनी है? पूर्वी जी, क्या कभी मैंने आपसे आपकी एज पूछी? नहीं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे आपकी एज पता है। और अब आप टॉपिक से डाइवर्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। तो गाइस, सैलरी एक्सपेक्टेशन के केस में अगर आप एक फ्रेशर हो तो इंटरव्यू से पहले अपने फ्रेंड्स या सीनियर से पूछ लो कि इस प्रोफाइल के लिए उनको क्या स्टार्टिंग पैकेज मिला था, या फिर ऑनलाइन रिसर्च करो कि इस प्रोफाइल के लिए क्या पैकेज दिया जाता है, या फिर आप कंपनी पर छोड़ सकते हो। तो अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप अपने करंट पैकेज से 20 से 30% ज़्यादा बोल सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको इसके साथ नेगोशिएबल जरूर बोलना है। And in English, you can say it like this: I have around 3 years of experience. Considering my experience and my current package, I expect a 20 to 30% hike from my current salary, and it's negotiable. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होता है। इंटरव्यू लेने वाले बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन के साथ किस तरह डील करते हो, ताकि वो आपके मैच्योरिटी लेवल को चेक कर सके। हम लोग हमेशा अपनी वीकनेस बताने में घबराते हैं क्योंकि इससे इंप्रेशन खराब होने का डर रहता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने का बेस्ट तरीका है कि आप अपनी कोई ऐसी आदत बताओ जो एक तरफ तो वीकनेस हो और वहीं दूसरी तरफ उसका कुछ ना कुछ फायदा भी हो। जैसे कि दूसरों पर बहुत ही जल्दी ट्रस्ट करने की आदत। इसका नुकसान तो होता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि अच्छे लोग हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। और इंग्लिश में आप इसे इस तरह बोल सकते हैं, My biggest weakness is that I trust people very easily. Sometimes it hurts because I feel cheated, but many times it helps me to make good friends for life. एंड लास्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? जनरली ये क्वेश्चन हमेशा लास्ट में ही पूछते हैं इंटरव्यू में। अगर आप कहते हैं नो, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, तो काम तो चल जाता है।
लेकिन अगर आपने कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ लिया तो इंटरव्यू लेने वाले पर जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है। अब इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? मेरी तरह कोई स्टूपिड क्वेश्चन मत पूछ लेना। एग्जैक्टली, इनकी तरह कोई स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ भी मत लेना। जी, क्योंकि पता लगे आपके सामने सीईओ और वीपी बैठे हों और आप उनसे पूछने लगे कि ऑफिस की टाइमिंग क्या है, लंच टाइम कितनी देर में होता है, कंपनी 5 डेज वर्किंग है 6 डेज। एग्जैक्टली, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस के जवाब तो एचआर वाले भी दे देंगे। इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये होते हैं कि कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कंपनी के चैलेंजेस क्या क्या हैं, उनको सबसे ज्यादा बिजनेस किस सर्विस से होता है और क्यों, और सबसे कम बिजनेस कौन सी सर्विस से होता है और वो भी क्यों। And in English, you can say it like this. Yes, I have a question. What are the future goals of the company? Are there any challenges that the company is still facing? Which are the most and least valuable services for the company? हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, अब बताते हैं आपको रिज्यूमे से जुड़ी सबसे जरूरी बात। वो ये कि आपका सीवी या रिज्यूमे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए देखा जाता है, तो फिर रिज्यूमे की टेंशन लेना तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। बस उसमें 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखिए। पहला, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू यानी करेक्ट होनी चाहिए। सेकंड, वो ग्रामेटिकली एप्रोप्रिएट होना चाहिए। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी मेल आईडी प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि 76% रिज्यूमे सिर्फ और सिर्फ अनप्रोफेशनल मेल आईडी की वजह से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली, याद है ना वो बचपन वाली मेल आईडीज, एंजल प्रिया, सेंटी फॉर यू, माई लाइफ माई रूल्स @gmail.com। तो अगर आपकी भी ऐसे मेल आईडी है तो सबसे पहले तो उसे डिलीट कीजिए अभी। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी। ऐसी ही मीनिंगफुल वीडियोस हम आगे भी बनाते रहेंगे। सो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। पूर्वी जी, मेरा भी क्वेश्चन क्रैक कर दीजिए ना। क्या क्वेश्चन है आपका? आर यू स्टिल सिंगल? हे भगवान, आर यू, बताओ ना पूर्वी जी। अरे सिमरन भी हाथ से निकल गई अब भी। कौन सिमरन? नहीं मतलब आर यू स्टिल सिंगल? सिमरन नहीं सिंगल। अरे इनको कोई लेके जाओ यार। बताइए ना पूर्वी जी।